हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न में सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर पूछा गया है और इसके उदाहरण के बारे में हमें बताना है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम बात करेंगे सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर की, और इसके उदाहरण के बारे में भी हम जानेंगे। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो बच्चों, सबसे पहला अंतर है कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है यह किसी जीव के संक्रमण से क्या होती है, संक्रमण से या संक्रमण द्वारा प्रेरित होती है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है यह किसी बाह्य एंटीबॉडी के प्रवेश के कारण यह क्या होती है, उत्पन्न होती है या प्रेरित होती है। दूसरा अंतर, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है यह लंबे समय के लिए क्या होती है, मौजूद होती है या लंबे समय तक हमारे शरीर में मौजूद रहती है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है यह कम समय के लिए, सक्रिय प्रतिरक्षा की तुलना में यह कम समय तक हमारे शरीर में उपस्थित रहती है। तीसरा, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है यह अधिक प्रभावी रहती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है यह सक्रिय प्रतिरक्षा की तुलना में कम प्रभावी होती है। चौथा अंतर है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है यह किसी कमज़ोर मेजबान को अगर हम देते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है यह कमज़ोर मेजबान को ही दी जाती है या इसी से उसको लाभ होता है। और पांचवा अंतर है इनका उदाहरण। तो बच्चों, इसका उदाहरण है कि जब क्या होता है, शरीर में जीवाणु, कवक या विषाणु का क्या होता है, संक्रमण होता है, तो इसके द्वारा जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है यह क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा। और जब बनी बनाई एंटीबॉडी क्या की जाती है, एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो इससे निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।